मेरी सहेली एक दफ्तर में काम करती थी और एक दिन मैं उससे मिलने उसके दफ्तर चली गई। वहाँ मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई और वो लड़का मुझे बहुत पसंद करने लगा। उस लड़के ने मेरी सहेली से मेरा नंबर लिया और कुछ दिनों बाद मुझे मैसेज किया, लेकिन मैंने उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं की। फिर अगले दिन वो मेरी सहेली से बोला कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगा है। मेरी सहेली ने मुझसे बात की, लेकिन मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। फिर उस लड़के ने दोबारा मैसेज किया और मुझसे पूछा कि आपके इस इनकार की वजह क्या थी। मैंने उसे बताया कि मेरा ताल्लुक़ एक अच्छे फैमिली से नहीं है, क्योंकि मैं एक तवाइफ की बेटी हूँ और मैं तलाक़शुदा हूँ। मेरी ये बात सुनने के बावजूद भी उस लड़के ने कहा कि मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और तुम्हीं से शादी करना चाहता हूँ। फिर हमारी हर रोज़ बात होने लगी और फिर मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई। एक दिन उसने अपनी माँ से मेरी मुलाकात करवाई तो उसकी माँ ने कहा कि मैंने अपने बेटे का रिश्ता अपनी भांजी के साथ पक्का कर लिया है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं रोने लगी। उस लड़के ने मुझे कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तो सिर्फ़ तुम्हीं से शादी करूँगा। वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने मुझे तोहफे में हिजाब लेकर दिया और मुझे निकाह करने की फरमाइश की। मैं पहले भी हिजाब करती थी, इसीलिए हमारी अब रोज़ मुलाकात होने लगी। फिर एक दिन मेरे घर वालों ने मुझे जॉब पर जाने से मना कर दिया। मैंने अपने घर वालों की बहुत मिन्नतें की, मगर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मेरा उस लड़के से मिलना बहुत मुश्किल हो गया, मगर मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई कि मैंने ख़ुदकुशी करने का फ़ैसला कर लिया था और ख़ुदकुशी करने की कोशिश भी की। मेरे घर वाले मुझे फ़ौरन अस्पताल ले गए और मैं बदकिस्मती से बच गई। फिर मुझे जॉब पर जाने की इजाज़त मिल गई और फिर पहले की तरह हम हर रोज़ एक दूसरे से मिलने लगे और अब हम मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुके थे। मैंने उससे कहा कि चलो हम शादी कर लेते हैं, लेकिन न जाने अब उसे क्या हो गया था, वो नहीं माना। मेरा एक दिन एक्सीडेंट हो गया और फिर अचानक से उस लड़के ने मुझसे सभी राब्ते ख़त्म कर दिए। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मैंने उसकी माँ की भी बहुत मिन्नतें की, मगर उसने भी मेरी एक ना सुनी। मेरी दोस्त ने उस लड़के को मेरी हालत के बारे में बताया। उसने जवाब दिया कि अगर वो मर भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज इतनी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ कि मुझे कई दिन तक नींद नहीं आती और अब ये हालत है कि मुझ पर कोई दवा और दुआ असर ही नहीं करती। टूटी हुई उम्मीद और बिखरी हुई हसरतें, समझ नहीं आता कि मैं इनको लेकर जाऊं तो जाऊं कहाँ। खुदा की ज़ात के अलावा मेरा तो अब कोई सहारा ही नहीं रहा। बस खुदा से अब यही ख्वाहिश और दुआ है कि मैं इस टूटे हुए दिल के साथ अपने खुदा से जा मिलूं।